ओके सारे बच्चे, अपने पास एक और क्वेश्चन अवेलेबल है और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्क्वायर लूप इज कैरिंग अ स्टेडी करंट आई एंड द मैग्नेटिक देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज एम। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट सेम बातें हैं, इसमें कोई घबराना नहीं है। तो मैं पहले इस बात जो अभी तक क्वेश्चन में बोला गया है उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। एक स्क्वायर लूप आपके पास अवेलेबल है, तो आप एक स्क्वायर लूप ड्रॉ कर लो। लेट्स से दिस इज ए बी सी, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर लूप। करंट का डायरेक्शन आप अपने तरफ से जूम कर लीजिए। करंट के डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो मैं आई करंट मान लिया। साइड लेंथ भी नहीं गिवन है, तो मैं ए मान ले रहा हूँ। सो इस स्क्वायर लूप का अगर आप मैग्नेटिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करूं, मैं डायपोल मोमेंट, सो दिस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम इक्वल टू आप यूज करेंगे आई इंटू एरिया। शो एम इक्वल टू बच्चे लोग मेरे पास आ जाएगा आई ए स्क्वायर। तो जो भी आंसर गिवन है वो एम के टर्म में गिवन है। क्वेश्चन को आगे रीड किया जाए, क्वेश्चन में और इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। इफ दिस स्क्वायर लूप इज चेंज्ड टू अ सर्कुलर लूप and it carry the same current, then the magnitude of magnetic dipole moment of circular loop will be what? ऑप्शंस अवेलेबल है और ये क्वेश्चन जेमेन 2019 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का है। तो समझिए, अब सेकेंड बिट का मैं डायग्राम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो अपने पास स्क्वायर लूप था, आपने इसको चेंज कर दिया। हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया किसमें? एक सर्कुलर लूप में। सर्कुलर लूप में स्क्वायर के साइड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था, तो हमने ए माना था स्क्वायर का साइड। आप यहां भी मान लीजिए ए। सर्कल है तो कुछ तो रेडियस होगा। आर इज अ रेडियस ऑफ सर्कल। तो मैग्नेटिक मोमेंट मुझे निकालना है किसका? तो सर्कल का पूछ रहा है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लेट्स से एम डैश। एम डैश यूज करोगे तो इसमें करंट नहीं गिवन है। अभी मान लीजिए जो स्क्वायर में था वही करंट क्वेश्चन है बोल रहा है, तो डायरेक्शन भी मैं वही यूज कर रहा हूँ जो मैंने स्क्वायर के लिए यूज किया था। सो एम डैश अगर यूज करोगे तो आई इंटू एरिया, एरिया ऑफ सर्कल जो यूज करोगे पाई आर स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको रेडियस पता नहीं, तो एरिया कहाँ से निकलेगा? तो सबसे पहले रेडियस निकाला जाए। तो मैंने स्क्वायर लूप को ट्रांसफॉर्म किया है किसमें? तो सर्कल में। तो पेरीमीटर इक्वल कर लीजिए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4a एंड सरकमफ्रेंस अगर सर्कल की बात करूंगा तो दिस इज 2 पाई आर। तो बच्चे लोग मुझे रेडियस आ गया, यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल कर लो। दिस इज 2a अपॉन पाई इज रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप। रेडियस आ गया। अब अगर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं एम डैश की, तो आई पाई आर की जगह पे पुट कर लो 2a अपॉन पाई का स्क्वायर। सो दिस इज 4 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आ गया। कैंसिल होने वाला टर्म को कैंसिल कीजिए आप, तो पाई और पाई कैंसिल हो रहा है। सो बच्चे लोग एम डैश अपने पास क्या आ गया? दिस इज 4 आई ए स्क्वायर अपॉन पाई। और अभी अभी आपने एम के बारे में लिखा था, एम मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ स्क्वायर लूप इज आई ए स्क्वायर। तो यूज कर लो आई स्क्वायर इसके जगह पे। सो एम डैश इन टर्म्स ऑफ एम इज 4m by pi is answer of this question. Clear है? This is magnetic dipole moment of circular loop. तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, 4m/pi ऑप्शन ए ही मुझे दिख रहा है। सो ऑप्शन ए जो मेरा हो गया, दिस इज
आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्लियर है सबको? तो उम्मीद करूंगा सारे बच्चे, आप सबको लेक्चर समझ में आ रहा है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जो आपके जी मेन और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्सेज सबसे क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।